की तू एक डोरी, सूफी तेरा रंग है। जब से तुझको मन में बसाया, जीवन हुई पतंग। दिल रजता नहीं, रातें रजती नहीं, दिन कटता नहीं, रातें रजती नहीं। चाहे कितना भी देखती जाऊं, तेरे चरणों को ताकती जाऊं, तू सदा मेरे नाल रहना गुरुजी, तू सदा मेरे नाल रहना, तू सदा मेरे नाल रहना, तू सदा मेरे नाल रहना गुरुजी, तू माँ बनके नाल रहना। शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, जो ये मैं गुरुजी की बेटी शिखा वेट कर रही थी ना कि मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं कब मुझे बताएं कि मेरे रिपोर्ट को देख के, तो पहली बात तो गुरुजी ने 1 हफ्ते तक मेरा रिपोर्ट उनके पास छोड़ दिया था। जहाँ पे मुझे डॉक्टर ने यहाँ पे बोला था, हमारी गुरु संगत ने, कि गुरुजी ने आपको कम में बचा लिया और वो बहुत सीरियस थे कि मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन देखिए कि जब मेरा रिपोर्ट मेरे फैमिली डॉक्टर के पास पहुँचा, तो उन्होंने आज अभी मुझे इनका फ़ोन आया, कॉल आया कि उन्होंने कहा है, अरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कभी भी जाके करा लेगी। इतना कैज़ुअली बोले हैं कि जैसे कि मैं किसी डिनर करने के लिए जाऊँगी और करवा लेगी। कोई टेंशन नहीं है भैया, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। मैं कितना रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, और ये वो नहीं, उनकी जगह पे गुरुजी बोले, क्योंकि अगर मैं इन 4 महीनों में गुरुजी की कही हुई बातें मान लूँगी, तो मुझे तो लगता है कि गुरुजी मेरे एक-एक पत्थर को ही गायब कर देंगे, मेरे एक-एक स्टोन को गायब करेंगे, क्योंकि वो जो स्टोन मुझे मिले हैं ना, वो मेरे बुरे कर्मों के स्टोन हैं। मैं अब समझ गई हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा था कि 40 दिन तक तुझे सँभल के रहना है, दिवाली तक तुझे सँभल के रहना है और तू मेरे दित्ते राहों पे चल। शुक्राना गुरुजी, मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी अच्छी, सच्ची और प्यारी वाली बच्ची बन के दिखाऊँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, जो आप सबके मन, बुद्धि और सब कुछ को बदल देते हो। कितने सोहणे हो आप गुरुजी, कितने सोहणे हो आप। जिस तरह आपने मुझे इतना समय दिया है, जिस तरह आपने अपनी बेटी को, क्योंकि आपने अपनी बेटी को सेवा के लिए चुना है ना, अपनी फैमिली को टेक केयर करने के लिए ब्लेस किया है ना, जिस तरह आपने मेरी माँ को ब्लेस किया था। संगत जी, मेरी माँ को तमाम दिक्कतों के बावजूद गुरुजी ने उनको कभी भी, लास्ट में जब वो बेड रिडन हुई फॉर 1 से 1.5 महीने के लिए, लेकिन मम्मी की कितनी भी 7 साल उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन माँ कभी भी बेड पे नहीं गई। माँ सब काम करते-करते सारा कुछ करवाती थी, और जब उसका ऑपरेशन होता था बस तभी वो 2-3 महीने बेड रिडन होती थी, अदरवाइज़ वो बहुत हिम्मत करती थी। तो गुरुजी ने वही बख्शीश अपनी बेटी में भी भरे, जिस तरह मम्मा को आपने अच्छे से रखा था, उसी तरह अपनी बेटी को भी अच्छे से रखें, और हमेशा मैं सबकी सेवा कर सकूँ। बस मुझे इस जोगी बना के रहना, और मैं आपके साथ हमेशा दिल दियाँ गल्ला करती रहूँ, मुझे इस जोगी भी बना के रखना। संगत जी, आज सुबह मैंने गुरुजी से बहुत सारी बातें की, हम दोनों बाप-बेटी ने आज इतनी सारी बातें की हैं, मैं बहुत रोने लगी गुरुजी से, इतना सारा बातें की, और पहली बार मुझे इतना प्यारा लगा कि गुरुजी मुझे हर बात का जवाब दे रहे थे, हर चीज़ का रिप्लाई दे रहे थे, मैं रोती जा रही थी, उनके स्वरूप से मुझे आंसर मिल रहे थे। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था संगत जी, और सच में गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज देते थे कि मेरे नाल बैठ, मेरे नाल बैठ के गल कीता कर, मेरे स्वरूप में नाज़िर हाज़िर हाँ, मैं तेनू सुनता हाँ, तू क्यों रोंदी है। और जब मैं बहुत सारा रोना रो के जब मैं बैठती हूँ संगत जी, तो आपको पता है गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज दिया? तू क्यों रोती है? मैनू अच्छा नहीं लगता है जब तू रोती है। मैं बहुत उदास हो जाता हाँ जब तू रोती है। देख, जब तू रोती है तो तेरे गुरु को भी पीड़ा होती है, और गुरुजी का एक स्वरूप जिसमें से आंसू लुढ़क रहे हैं, ऐसा स्वरूप मेरे सामने आया और मैं बहुत हंसने लगी संगत जी। मैंने कहा नहीं गुरुजी,
वैसे ही आप मेरे सारे कष्ट अपने पे लेते हो। नहीं गुरुजी, मैं आपको एक आँसू नहीं रोने दूँगी और मैंने प्रॉमिस किया गुरुजी से कि गुरुजी मैं नहीं रोऊँगी, आपका स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ मैं हमेशा हँसती रहूँगी। जो भी सिचुएशन आए आपका बच्चा हँसेगा क्योंकि मेरे सिचुएशन के मालिक आप हो। मेरी हर डेस्टिनी आपसे है। तुझसे चल, तुझ ही तक आऊँ, तुझको पा, तुझ में खो जाऊँ। नज़रें तुझको ढूँढे हरदम, तू तो मेरे अंदर है। मैं क्यों इध-उत देखूं जब, मेरे अंदर मेरा सिकंदर है। मेरी जो किस्मत है लिखता, मेरा मालिक दाता तू। इस बच्ची का सुंदर माता, सुंदर पिता और इसका भाग्य विधाता तू। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक चीज़ बोली थी। मैंने कहा था कि गुरुजी कल ना जब मैं पार्लर गई थी, तो वहाँ पे मुझे कुछ जैसे कि वहाँ पे थे ना लोग, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम आपके डार्क सर्कल्स कितने हो गए हैं ना, आपका तो एज उतना नहीं है, लेकिन फिर आपके इतने डार्क सर्कल्स क्यों हो गए हैं? तो मैंने बोला कि हाँ, इस बीच में मैं सो नहीं पा रही हूँ ना, तो मैं रात में जग जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं सोती हूँ तो मैं लेट उठती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैम आप ना अभी डिटैन करवा लीजिए और फिर किसी दिन आके फेशियल करवा लीजिएगा। तो हम लोग ना आपका इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आऊँगी तो बताऊँगी आपको। संगत जी, मैं जब घर आती हूँ तो मैंने कहा कि गुरुजी तुसी तो कहते हो कि आपके जो नूर से हम लोग बिल्कुल नूरानी हो जाते हैं। मेरे मेरे स्किन में इतना सारा प्रॉब्लम क्यों है? तो गुरुजी ने मुझे सत्संग जो सुनाया, तो उन्होंने कहा कि तेरा जो ये रोग है ना, बहुत कठिन रोग है, बहुत भारी रोग से तुझे मुक्त कर रहा हूँ। तुरंत वो सत मैसेज आता है संगत जी, बहुत कठिन रोग से तुझे मुक्त कर रहा हूँ। तू ना 40 दिन तक, 40 था या 41 था, फिटकिरी के पानी से नहा। क्योंकि तेरा बहुत भारी रोग मुझे काटना है और साथ में गुरु मंत्र का जाप करती रहे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और फिर मैंने कहा कि गुरुजी ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर मेरे ग्लो का क्या? आप तो इतने सुंदर हो, मैं आपको देखती रहूँगी ना, तो मेरा ग्लो आप फिर से वापस ला देना। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ देर के बाद एक मैसेज फ्लैश हुआ मेरे मोबाइल पे और उसमें था गुरुजी का स्वरूप और पीछे से एक जो गाना बज रहा है, वो गाना है कि रख चढ़ना दे कोल, चढ़ना दे मौज बड़ी। और उसके आगे में एक जो मैसेज है, वो मैसेज है कि बेटी मेरी प्यारी बेटी, हाँ उसे प्यारी बेटी था, मेरी प्यारी बेटी मैं जानता हूँ कि तू अपनी आंखों के नीचे काले घेरे से परेशान हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे उपाय बताता हूँ। तू ना देसी घी का दिया जलाना मेरे आगे में और उस घी को अपनी आँखों के नीचे चारों तरफ लगा के रात को सो जाई। देखना 11 दिन में ही तेरे आँखों में वो फ़र्क आ जाएगा और तू गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करी। तेरे जिस भी हिस्से में दर्द हो, तेरी जहाँ पे भी कोई तकलीफ़ हो, तो गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते उस जगह को छुएगी ना, तो तेरे हाथों में मैं अपनी शक्ति भर दूँगा और तेरा वो दर्द खत्म हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, इतने सोने हमारे सरकार हैं, इतने सोने हमारे गुरुजी हैं, जिन्होंने हमें जल प्रसाद से ब्लेस किया, हमें चाय प्रसाद से ब्लेस किया, हमें चंदन प्रसाद से ब्लेस किया, हमें अपने दिव्य स्वरूप के प्रसाद से ब्लेस किया, हमें मंत्र जाप के प्रसाद से ब्लेस किया, हमें सचखंड से ब्लेस किया, हमें बड़े मंदिर जैसा शिव धाम से ब्लेस्ड किया, जहाँ पे सारे ज्योतिर्लिंगों का ये हमारे धरती पे वो शिवलोक है। और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हमें इतना प्यारा संगत परिवार ब्लेस किया, इतने प्यारे विपिन भैया ब्लेस किए, इतनी प्यारी सौम्या भाभी ब्लेस की, जिसकी वजह से हमारे सारे जो ये मन की मुरादें हैं, जो हम प्यारी-प्यारी बातें गुरुजी से करना चाहते हैं और वो गुरुजी के चरणों तक पहुँचती हैं और हम सबकी आवाज़ को गुरुजी ने एक परवान लगा दिया है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो एक बेटी की इच्छा थी। और हाँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया कि हुन तू देख तेरे साथ क्या करिश्मे होते हैं। एक हाँ, तेरी एक इच्छा, बरसों पुरानी तेरी एक इच्छा जो तेरे मन में थी, अब वो बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। तेरा गुरु उसको पूरा करेगा।
तुझ पे वो कृपा करने वाला है। अच्छा सुन, जब तुझे वो याद आ जाए तो तू शुक्राना ज़रूर करना, जब तुझे अपनी वो मुराद याद आ जाए। संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं याद है कि मेरी और कौन-सी मुराद थी। ये जो 2 मेरी मुराद थी वो दोनों मेरी पूरी हो गई है। पहली मुराद मेरी थी कि मैं ईश्वर से बात करूँ। मेरी वो मुराद मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे गुरुजी ने पूरी कर दी है। मेरे साथ वो बहुत बातें करते हैं। और दूसरी मुराद मेरी थी कि मेरी अ, आवाज़ मेरी सब पहचाने, मतलब जो भी सुने, तो इतना सुंदर जो संगत परिवार है, वो मेरी आवाज़ पहचानता है। और बस मेरी यही दोनों इच्छा थी कि जिस तरह मैं विविध भारती में सुनती थी, सबकी आवाज़ पहचानते हैं, तो मेरी आवाज़ को भी एक पहचान मिले, और गुरुजी ने मुझे वो पहचान दे दी। अब बाकी मैंने जो भी माँगा था गुरुजी, वो तो आप जानी-जान हो, आपको पता होगा। आप अपनी बेटी के और हर बेटी के झोली में सब कुछ भर देना, सब कुछ भर देना, लेकिन सब कुछ भरते-भरते हमारी झोली में हमें तो बस गुरुजी चाहिए। जैसे हमें बस आप चाहिए और बाकी आपकी इच्छा, और जहाँ पे हमारे झोली में ये दोनों चरण हैं, वहाँ तो सारी जन्नत हमारे हाथ में है। कहते हैं ना कि जब हमारे हिस्से में ये गुरु के चरण और इन चरणों में इन वाणी का रस हमारे हृदय में आज उतर जाता है, तो फिर हमें किसी और चीज़ की न इच्छा रहती है, न चाह होती है। तो बस हमारे हृदय में ये जो चरण कमल हैं, वो विराजमान रहे, और ये पलकों के जो डगर है, वो हम सजा के हमेशा रखें, ताकि जब भी, जब भी, जब भी, और जब भी क्यों कहूँ, हर क्षण हम अपने गुरु के लिए यही कहते रहें, सतगुरु आए हैं, फेरा पाए हैं, साडे वेले नी मैं सदके जावा हर वेले। गुरु जी मन में है बसते हमारे, ये है हमारे चांद सितारे। गुरु जी सूरज से हैं, गुरु जी मम्मी से हैं, गुरु जी प्यारे, नी मैं सदके जावा गुरु जी के। सतगुरु आए हैं, चरनी लाए हैं, घर अपने, जी मैं सदके जावा गुरु जी के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना अपनी बेटी को इतनी सारी ज़िंदगी रोज़-रोज़ देने के लिए, इतनी सारी खुशी रोज़-रोज़ देने के लिए। आज तो सच में बहुत खुशी लग रही है संगत जी, ऐसा लग रहा है कि सारे पत्थर को गुरुजी ने काट-कूट के फेंक दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने मेरा ऑपरेशन कर दिया, मैं समझ गई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बी पॉजिटिव। हमेशा गुरुजी कहते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रह और पॉजिटिव गल्ला कीता कर। तो हमेशा हमें अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, और जो-जो गुरुजी हुक्म दे वो ज़रूर मानना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्गुण निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, गुरु जी, आज्ञा शुक्राना प्रभु। गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मीरा, मैं दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी विपिन अंकल जी की प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज डेट है 12 मार्च 2026 और अभी संध्या बेले का सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, अभी 7 नहीं बजे हैं, अभी 6 बज के हो रहे हैं 48 मिनट, 48 मिनट। तो शुक्राना है गुरु जी संध्या बेले का। और संगत जी, आज दिन है थर्सडे, तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और हाँ, बस। और हाँ, तो संगत जी, आज मैं सत्संग कर रही हूँ संध्या बेले का। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग है, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के पास। मेरी बेटी भोपाल में रहती है,
तो मैं उसके पास जा रही हूँ। काफ़ी दिन से मुझे जाना था, लेकिन गुरुजी महाराज की मर्ज़ी नहीं थी, तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया, गुरुजी महाराज ने मुझे यात्रा ब्लेस की है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका इसके लिए, मेरी यात्रा सफल बनाना और हमेशा साथ रहना मेरे, जैसे रहते हो आप। और मैं बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरे बेटे के लिए गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है, बहुत कृपा की है। गुरुजी महाराज ऐसी ही कृपा बनाए रखना। और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। और मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से भी, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। और मैं नीम करोली बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सीताराम नीम करोली बाबा, आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूंगी अपने बेटे के लिए। बेटे का कष्ट भी काटते हैं और उसको बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस की है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उसको बहुत सारी खुशियों के साथ ब्लेसिंग दी है गुरुजी महाराज ने, तो शुक्राना। संगत जी देखो गुरुजी कैसे खेल खेलते हैं। पहले मेरे बेटे को वहाँ जयपुर ऑफिस की तरफ से मीटिंग में जाना था, उसके बाद गुरुजी महाराज ने उसके मन में पता नहीं क्या भाव डाला, उसने वहाँ से फ़ोन किया और कह रहा मेरे कपड़े लेते आना है 2-3, मैं भी वहाँ से मतलब जयपुर से मैं भी वहीं हो लूँगा भोपाल। तो संगत जी जयपुर से भोपाल 6 घंटे का सफ़र था, वो चला गया, वहाँ पहुँच गया, अब हम जा रहे हैं। तो बेटी मेरी ठीक है और गुरुजी महाराज ने उसको बहुत बड़ी खुशी दी है, तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। वो खुशी जब पूरी होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत परिवार में। और मेरा जो ग्रुप परिवार है बहुत ही प्यारा परिवार है, और सब एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं और सबके दुख सुख में साथी होते हैं, तो यही है परिवार। तो ऐसे ही परिवार को परिवार कहते हैं। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अभी निकलने का मेरा टाइम हो रहा है। गुरु जी महाराज जो भी गलती है मुझे क्षमा कर देना। और मैं सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी मैं अपने पितरों से बहुत दिन से क्षमा नहीं मांगी हूँ, तो पितृ देवता जहाँ कहीं आप भी हो क्षमा कर देना मेरी गलतियों को। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जो मैं भूल गई हूँ, जो मैं शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत परिवार को बहुत बहुत शुक्राना। विपिन भैया, सौम्य भाभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, कृपा बनाए रखना। और पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू। तो शुक्राना जय गुरुजी, गुरु जी संगत जी, अनंतम जय गुरु अनंतम जी। बार शुक्राना। शुक्राना मेरी मालिक, शुक्राना हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं मानिक अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा अमृत वेला गुरु जी ने संभाला हुआ है, तो अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। केवल बीच में 1-2 दिन मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी खांसी सर्दी बहुत है, बीच में अगर कुछ खांसी आती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी तबीयत अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन गुरुजी मेरे हर दुख के साथ हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जो पहले मेरे को प्रॉब्लम होती थी तो मैं इतनी बेचैन हो जाती थी, बहुत मुश्किल से मेरी तबीयत संभलती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि वही प्रॉब्लम फिर आई है, लेकिन गुरुजी मेरे साथ हैं और आराम से मैं उस प्रॉब्लम को सह सकूँ। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप जैसा गुरु मिला। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे हाथ में भी, बाएं हाथ में बहुत दर्द है, क्योंकि थोड़ा सा हमको लगता है डिसलोकेट हो गया है या पता नहीं क्या हुआ है। बहुत ही ज़्यादा दर्द है, आज 3-4 महीने हो चुके हैं। में दवाई चल रही है। गुरुजी ही देख रहे हैं और मुझे संभाल रहे हैं।
संगत जी, आज क्या होता है कि अमृत वेला में गुरुजी मैं तो ज़्यादातर जो भी गुरुजी कराते हैं, गुरुजी की कृपा है। आज 3 बजे का अलार्म लगाया और उठ गई थी, लेकिन मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि कई दिनों से 15-20 दिन से मेरी जैसी तबीयत खराब थी, मैं सो नहीं पा रही थी। तो आज मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं 3 बजे अलार्म बंद करके थोड़ा देर सोचती हूँ सो जाऊँ। लेकिन संगत जी, अचानक मेरे उसी हाथ में इतना तेज़ दर्द होता है, मैं उठ के बैठ जाती हूँ, घड़ी देखती हूँ तो 3:14 7:77 की वैसे ही ब्लेसिंग दे रहे थे गुरुजी। तो अनंतम अनंतम आशीर्वाद उन्होंने मुझे उठा दिया है और मेरा अमृत वेला करवा रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई है और इस चलते वो मेरा पार्ट पूरा करवा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो मैं कल बता रही थी, जो मेरे कमरे में बटरफ्लाई आई थी 2 दिन से वो नहीं मिल रही थी, कल मैं देखती हूँ कि मेरे किचन में वो बटरफ्लाई बैठी हुई है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे घर बहुत बड़ा कुछ ऐसी विपदा आई हुई है जो कि गुरुजी अपने पर ले रहे हैं। गुरुजी का संदेश भी आया था कि तेरी बहुत बड़ा कष्ट मेरे परिवार का मैंने अपने ऊपर लिया। ये गुरुजी, ये संगत जी बिल्कुल सही है, क्योंकि कल मैं बाथरूम में जाती हूँ कि एक बड़ी मक्खी, बहुत बड़ी मक्खी, वो मरी हुई मुझे नज़र आती है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसा कोई गुरु नहीं दिया है, प्रैक्टिकल गुरु हैं गुरुजी हमारे। संगत जी, कर हम अपनी सिस्टर इन लॉ को, हमारी 2 सिस्टर इन लॉ हैं, एक दूसरी हैं जो धनबाद में रहती हैं, उनको हम देखने गए हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कई साल से वो बेड रिटर्न है, तो हम उन्हें देखने जाते हैं। आप बिलीव नहीं, गुरुजी को हम साथ लेके जाते हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, इतना सुंदर गुरुजी दर्शन देते हैं, इतना सुंदर कि मैं बता नहीं सकती। नंबरों की तो बारिश होती है, 000110011007000, इस तरह से गुरुजी बहुत नंबर की बारिश करते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मंदिर जाते हैं तो बड़ी सी बस आ रही होती है, उसके ऊपर 07 लिखा होता है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। 13 नंबर की ब्लेसिंग भी बहुत मिल रही है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरा बहुत बड़ा बड़ा कष्ट गुरुजी काट रहे हैं, इस तरह से वो भूल ही रहे हैं, तेरे पर जो भी किया कराया है, तेरी सेहत जो खराब हुई है, सब किसी का किया कराया है। मुझे कुछ कुछ हिंट भी होता है संगत जी, मुझे पता है कि कौन कर रहा है, मुझे कभी कभी लगता है, लेकिन मैंने अब सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। गुरुजी, आप नहीं देखना मेरे परिवार का साथ, मेरे क्या परिवार का साथ, सबका साथ, सारी संगत का आप नहीं देखना है, आपने उन्हें संभालना है। आप जैसा गुरु ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, जब हम देख कर वहाँ से वापस आ रहे थे, और आजकल संगत जी क्या होता है, जब भी हम कैब करते हैं, कैब से कहीं जाते हैं, तो कोई ना कोई ईश्वर हमें लेने आते हैं, ऐसा दिखाते हैं गुरुजी। मैं ज़्यादातर तो महाकाल की स्वरूप बना हुआ आएगा कार में, या नंबर्स बहुत सुंदर होंगे, एंजल्स नंबर आएंगे, या कभी खाटू श्याम, कल खाटू श्याम माँ काली लेने आए थे हमें। मुझे तो माँ काली का ही लग रहा था, बहुत छोटा सा स्वरूप था, तो मैं एग्जैक्ट नहीं देख पाई कि वो माँ काली ही थी। मुझे ऐसा लग रहा है संगत जी कि वो माँ काली ही थी, लेकिन खाटू श्याम तो बहुत सुंदर स्वरूप लगा था। सॉरी संगत जी। तो बहुत बहुत प्यारे स्वरूप के साथ गुरुजी हमें लेने आए, हमें लेके गए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप साथ में लेके जाना और लेके भी आना। संगत जी, कली का चंबा होता है, बहुत असंभव बात होती है, मैंने आज तक नहीं देखा। 786 नंबर, 786 नंबर के 12 बार दर्शन हुए मुझे। बिलीव नहीं होगा आपको, एक शहर में इतनी साल में जाती हूँ अपने सिस्टर इन लॉ से मिलने, लेकिन एक ही शहर में एक नंबर मुझे दिखते थे, लेकिन 2-3 बार दिखते थे। लेकिन कल मुझे 12 टाइम्स 786 नंबर दिखा। 12 इसलिए बोल रही हूँ कि एक वाले ऑटो पे
2 बार 786 दो उसके दोनों साइड पे लिखा हुआ था। अगर मैं 12 नहीं भी बोलती हूँ, 1 को लेकर आप अगर गिनती करो तो 11 टाइम्स मुझे नज़र आए 786। मैं गुरुजी ने काउंट कराया मुझसे, तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कुछ भारी संकट है, जो आप ये सब नंबर दिखाकर मेरी रक्षा कर रहे हो। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप अंग संग सहाय हो, मेरे हर दुख के साथ आप साथ हो गुरुजी। बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सौम्या भाभी और विपिन भैया, आपको भी ढेर सारा शुभकामनाएं। बहुत शुक्राना गुरुजी, आप पर हमेशा अपने ब्लेसिंग्स देते रहें। आप तुरंत सत्संग शेयर कर देते हो। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना और शुक्राना। सौम्या भाभी और विपिन भैया, आपको भी सर्वदा भला करना गुरुजी। मन में कभी किसी के प्रति करवाहट ना रहे, सबका भला करें। ये संसार में आए हैं तो किसी के लिए कुछ करके जाएं। नेक को सही राह पे चलाना गुरुजी। मेरे बच्चों के हमेशा नेक को सही राह पे चलाना, सदा आपका साथ हो, बस यही दिल की अरदास है गुरुजी। सेवा सिमरन की दात बख्शना गुरुजी। आप हम संग सहाय रहना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना, सर्वदा सर्वत की रक्षा करना। हमारे विपिन भैया सौम्या भाभी के ऊपर वो ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। वो आपके सच्चे दूत हैं, जो हम सबों की बातें इतने अच्छे ढंग से आपके पास पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना विपिन भैया और सौम्या भाभी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ और कल फिर आऊँगी। जय तब गुरु में जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ग्रुप से कॉलिंग भी आया था बाबा। लेटी तो थी, बच्चा भी अपने माँ के पास गया था। पता नहीं गुरुजी, आज उसके माँ के सर पे क्या सवार हुआ है। लेके गई, ये नहीं कि 1 घंटे में भेज दे, लड़का बीमार है, कल फिर स्कूल जाना है। मैंने कहा तुमको टाइम का कोई ज्ञान है? गेट भी इनको बंद कर देना पड़ रहा है, खुलना पड़ रहा है। तो उसने मुझे यही कहा कि बच्चा कहीं उच्च माध्यमिक देना है। मैंने नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होता है, इंसान को शुरू से शुरू करना पड़ता है। अभी 2 सप्ताह तक ये नहीं सोचना कि हाँ बुबलू को ले आऊँ, 2 घंटा 3 घंटा रखो। तो उसने ये बात कहा, हाँ जैसे कि लड़का, मतलब आज से भी तुमको इतना भी ज्ञान रहता है कि उच्च माध्यमिक दे रहा है या क्या दे रहा है, इंसान को सब समय ये सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि पढ़ाई के समय पे पढ़ाई, खेलने के समय पे खेलना। तो बाबा खुद ने उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा उसका कितना भी अस्वस्थ है, और इधर दावा करती है कि बोर्डिंग में डाल देगी, पढ़ेगा लिखेगा जो भी होगा। बाबा क्या ही बोलो, आजकल तो अच्छा ही जैसे खो ही गया है दुनिया से। और मुझे कॉल अटेंड ही नहीं कर पाई बाबा। कल जो फीवर चढ़ा था, आज फिर से वही यूटीआई का प्रॉब्लम हो रहा है बाबा, और फिर से फीवर अंदर अंदर चढ़ गया है। और मुझे जैसे कि बात करने में, आँख खोलने में, ये सब में तकलीफ हो रहा है गुरुजी। पता नहीं मेरे कौन से मारे कर मारे आ रहे हैं गुरुजी, जैसे कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा।
बड़े बेटे का जो भी मंसूबा था या जो भी इच्छा था उसके अनुसार काम नहीं किया है गुरु जी, तो उसने सारा पलट के हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि हम इतना खर्च किए हैं, इतना खर्च किए हैं, इतना खर्च किए हैं। बाबा मैंने उसे खुद ने कहा था कि आप इतना मत करो, आप खुद आ जाओ यहाँ पर 4 दिन के लिए। पर बाबा इंसान को अपने हिसाब से ही काम करना चाहिए। बाबा मैं एकदम स्वस्थ नहीं हूँ, बच्चा मेरे बिना रहता नहीं है और मैं उसके घर का परिस्थिति जानती हूँ, अपने बनाओ अपने खाओ, और वो फीवर रहेगा, तकलीफ रहेगा, मैं कहाँ तक करूँगी। इसलिए मैं तापसी आंटी को भी लेके गई थी, बोल के ही ले गई थी। अब वो अपना हाल जानता ही था कि मैं यदि सेव नहीं करूँगा तो मैं नेक्स्ट मंथ के लिए बचाऊँगा पैसे। तो बस सच्चाई झूठ जो भी है सब आप जानते हैं, मैं इतना नहीं कर जानती। उसके ऊपर से बाबा सारे बिल्स आ रहे हैं। हस्बैंड तो एकदम हाथ खड़े कर चुके हैं, मेरे पास कहाँ से है जो मैं दूंगा। मैंने कहा तो बोलो लड़के को, उसके पास भी वैसा कुछ कैश बचा नहीं है अभी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अभी देखा फोन तो व्हाट्सएप देखा तो उसने बिल्स तो भर दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ़ोन के बिल भर दिए हैं बाबा। मुझे ये चिंता खाए जा रहा है तो ये मैं ना किसी तरह से मैं टाल लूँगी। नेक्स्ट मंथ के लिए फिर क्या करूँगी बाबा। बाबा मेरा 1% भी जो विश्वास और भरोसा और जो सब्र है वो नहीं टूटा है बाबा। लेकिन मुझे अब डर लग रहा है गुरु जी, क्योंकि एक मैं अकेली, आप है मेरे साथ, मेरा हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है, सारी दुनिया जैसे खिलाफ होती जा रही है गुरु जी। मैं क्या करूं बाबा, मुझे कुछ सोच ही नहीं आया है। हस्बैंड का मशीन मिल गया, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कान का मशीन। पर बाबा मेरे वो तो 7-8 बजते न बजते अपना हाल छोड़ दे रहे हैं। नीचे कोई दरबार नहीं, कुछ नहीं। अब उस रूम को जब मैं भाड़े पे चढ़ाऊंगी, अभी उसको ठीक करवाना है। गीता आंटी ने तो अति कर दिया है बाबा। जाते वक्त जो भी केसिंग वगैरह था सब उखाड़ उखाड़ के ले गई है, दीवारों को पूरा खोद खोद के चली गई है बाबा। अब आप ही बताए गुरु जी कि ये सब कराने में तो समय भी लगेगा और पैसा भी लगेगा बाबा। तो बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरी आप कोई हल निकालिए, क्योंकि मैं आपको छोड़ के और किसको इस चीज़ का बयान करूं कि मेरे अंदर कौन सा डर समा रहा है। एक तो ये छोटे बेटे को हटाना दे, क्योंकि वो भी हमारे अवस्था से वाकिफ हो गई है, साथ में गई थी तो सारा प्रपंच देख के आई है। बड़े बेटे को जस्ट तो हाँ तुमने कर दिया बोल के शुक्राना की धन्यवाद बोलने का कोशिश कर रही है, तो वो फोन भी नहीं उठा रहा। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे कोई समझने का कोशिश नहीं करता बाबा। मैं थक हार गई हूँ गुरु जी। एक तो ये फीवर चढ़ गया है फिर से, पता नहीं मेरे अंदर कौन सा तकलीफ पनप रहा है या कौन सा असुविधा है बाबा, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है गुरु जी। बस आपके सामने ही गुहार लगा सकती हूँ बाबा। बाबा या तो हमारी रक्षा करिए या तो हमें मार दीजिए, क्योंकि बाबा हम मानव जाति कोई भी इशारा नहीं समझ पाते, कुछ नहीं कर पाते गुरु जी।
जो भी रील्स, जो भी टेलीपैथी देखते करते बहुत खुश होने लग जाते हैं, या तो बहुत दुखी हो जाने लगते हैं। अब मैं आपको क्या बोलूँ, क्या शुक्राना करूँ। अभी जल प्रसाद से ही पैरासिटिक खाया है ताकि फीवर जो है थोड़ा सबसाइड करे। बच्चा अपने घर से आ गया है गुरु जी। बाबा मेरे, अब मुझे माफ़ कीजिए, मेरे सारे माही कर्मों को बख्शिए बाबा। मैंने क्या किया, किसी का दिल दुखाया, किसी को अकेला छोड़ा, किसी को कुछ नहीं किया बाबा, मेरे याद में तो नहीं। हाँ, बहुत बड़ी बीमारी से, किसी के बीमारी से अपने आप को बचाया कि उस चीज़ से मैं भी थोड़ी बच के रहूँ। क्योंकि बाबा जिसके पास पैसा है वो तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है, मेरे पास नहीं है बाबा मॉनेटरी कोई भी ये पावर। मेरे हस्बैंड अपने आप को पूरा पूरी गंवा चुके हैं। बेवजह बाबा कान में नहीं सुनाई देने और दिमाग नहीं चलने की वजह से चीखते रहते, चिल्लाते रहते हैं, पर अगला क्यों तुम्हारा बात सुनेगा बाबा। मैं बोल बोल के थक जा रही हूँ, नहीं सुन रहे बाबा मेरे। सो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाइए। बेटा अलग गुस्सा होके बैठा हुआ है बाबा। यदि मैं दोनों फ्लैटों को बेच दूँ तो आप मेरा अवस्था सोच सकते हैं। फल कुछ भी निकले, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा बाबा, तब भी हमें यही तकलीफ झेलना पड़ेगा गुरु जी। क्योंकि एक बार मैं धोखा खा चुकी हूँ बाबा। आपने सही कहा था, दो में से कोई एक जान जाए। और मैं आपके पास जाने के लिए तैयार, पर बाबा ये आपत्ति हो मेरे से नहीं हो रहा है। आप मुझे माफ कीजिए, आपकी बेटी में और धैर्य बाकी नहीं। मुझे सारे समस्याओं का समाधान दिखाइए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यमेक रामे वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यमेक रामे वरानने। जय जय गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, सुख विधि रहिए। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरासर वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सरासर जय जय गुरु जी।